जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए विराजित महानुभावों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित इस धर्म कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र पर आधारित हमारी कक्षा नियमित गतिमान है। हम तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र से प्रारंभ करते हुए आचार्य उमा स्वाति जी ने पहले से चौथे अध्ययन तक जीव एवं जीव से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं और गुणों का महत्वपूर्ण परिचय करवाया। उसी की अगली कड़ी में अजीव स्वरूप का परिचय कराते हुए अजीव के 5 अस्तिकाय, जिसे पंचास्तिकाय कहा जाता है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 अजीव रूप हैं और जीवास्तिकाय जीव रूप है। इनका परिचय मुख्य रूप से अजीव काय का परिचय 5वें अध्ययन में, जिसमें हमने लोकाकाश, अलोकाकाश, उनमें रहने वाले द्रव्य और उन द्रव्यों का स्वरूप, उनके प्रदेश आदि की संख्या आदि का वर्णन प्रारंभ से 16 सूत्रों में पूर्व कक्षाओं में किया। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, 17वें सूत्र से 20वें सूत्र की, इन 4 सूत्रों की हम आज चर्चा करेंगे। चूंकि अलग अलग अस्तिकायों का परिचय दिया है, सीधे सामान्य रूप में
जीव और पुद्गल से तो हम व्यवहार से जुड़े हैं। जीव हम स्वयं हैं और पुद्गल हमारे चारों ओर, हमारे शरीर से लेकर कार्बन वर्गना से लेकर बंधे हुए कर्मों से लेकर अन्य साधन सुविधाएं वस्तुएं सब हमारे रोज के व्यवहार में आती। पुद्गल और जीव का परिचय तो हमें फिर भी होता रहता है, लेकिन बाकी के जो 3 अस्तिकाय हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इनका मुख्य रूप से क्या उपयोग है, इनके होने से जगत में क्या प्रभाव होता है, क्या लाभ होता है, अथवा ये जगत के किन कार्यों में सहायक हैं, इस चर्चा को आज के सूत्रों में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो एक बार इन सूत्रों का, मूल सूत्रों का उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 5वें अध्याय का 17वां सूत्र, गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। 18वां सूत्र, आकाशस्यावगाहः। आकाशस्यावगाहः। 19वां सूत्र, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम्। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम्। और 20वां सूत्र, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, इन 5 सूत्रों को हम आगे इनकी चर्चा करेंगे, इन 4 सूत्रों की। सबसे पहले हम 17वें सूत्र की चर्चा करते जा रहे हैं। 17वें सूत्र में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का क्या उपकार है, अथवा ये किस प्रकार से जगत में उपयोगी सिद्ध होते हैं, इसके बारे में कहा है। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। संधि विच्छेद में हम देखते हैं गति स्थिति उपग्रह, धर्म अधर्मयोः उपकारः। अर्थात धर्म अधर्मयोः, हाँ, यहां धर्म और अधर्म का मतलब जो हम धर्म आराधना करते हैं या हमारे द्वारा पाप होता है, अधर्म होता है, उसकी चर्चा नहीं है। धर्म द्रव्य धर्मास्तिकाय और अधर्म द्रव्य अधर्मास्तिकाय, इस संदर्भ में यह चर्चा है। और उसके लिए कहा है कि इनका क्या उपकार है। धर्म अधर्मयोः उपकारः गति स्थिति उपग्रह, अर्थात धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का उपकार गति और स्थिति में उपग्रह करना है, गति और स्थिति में निमित्त बनना है। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है, संसार में 6 द्रव्य बताए गए हैं और सभी 6 द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप है।
और वे अपने अपने स्वरूप में ही परिणमन करते हैं। जब प्रारंभ के सूत्र हमने लिए थे इस अध्याय के, तब हमने देखा था कि जैसे ही द्रव्यों के नाम की चर्चा हुई, उसके ठीक बाद हमें जानने को मिला नित्य अवस्थितान्य, ये नित्य हैं और अवस्थित हैं, अपने अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। इसलिए कोई भी द्रव्य किसी भी दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में इंटरफियर नहीं होता है। यहां जो उपग्रह या उपकार की चर्चा बताई जा रही है, वो उनका अपना अपना स्वभाव है। धर्मास्तिकाय गति सहायक है और अधर्मास्तिकाय स्थिति सहायक है। स्थिति में रुकने में सहयोगी बनना अधर्मास्तिकाय का स्वभाव है और गति में सहयोगी बनना धर्मास्तिकाय का स्वभाव है। लेकिन ये दोनों ही द्रव्य प्रेरक नहीं है अथवा सपोर्ट फोर्स करके अपने बल से फोर्स से किसी रुके हुए जीव या पुद्गल को न गति कराते हैं और न गति करते हुए जीव या पुद्गल को रोकते हैं। लेकिन जो गति करता है उसमें निमित्त रूप से धर्मास्तिकाय सहयोगी बनता है और जो जब चलते चलते रुकना होता है तो रुकने में अधर्मास्तिकाय सहयोगी बनता है। बस निमित्त सहयोगी है, अपनी ओर से न किसी को चलाते हैं और न अपनी ओर से चलते हुए को रोकते हैं, परंतु उनका स्वभाव है, धर्मास्तिकाय का स्वभाव, कि गति में सहयोगी बनना। मुख्य गुण गति लक्षण भगवती सूत्र में कहा है, गति लक्षणेनम दमत्थिकाये। धर्मास्तिकाय का लक्षण गति सहयोग है, गति में सहयोगी बनना है। अब वो गति अनेक प्रकार से अनेक रूपों में, तत्वार्थ सूत्र में तो संक्षिप्त में इतना ही कह दिया कि गति सहायक है, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर बहुत विस्तार से बताया गया है, बहुत स्पष्ट करके एक एक बात को खुला खुला बताया गया है। जब परीक्षा की गई, दमत्थि कायणम बनते जीवाणम किम पवतक्ति, जीव के किन किन कार्यों में धर्मास्तिकाय प्रवृत्त होता है अथवा धर्मास्तिकाय से जीव के कौन कौन से कार्य प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्ति जीव की होगी, प्रवृत्ति पुद्गल की होगी, धर्मास्तिकाय उसमें अनिवार्य रूप से, हाँ कंपलसरी है, धर्मास्तिकाय के बिना गति नहीं हो सकती, इसलिए वो अनिवार्य रूप से निमित्त रूप में सहयोगी रहेगा। इसका उत्तर फरमाया भगवान ने, गोयमा धमत्थिकायनम, हे गौतम धर्मास्तिकाय जीवाणम जीवों के लिए आगमन गमन अर्थात आने और जाने में, यानी कि चलने में, गमनागमन करने में, भास शब्द के बोलने में, शब्द भी
गति करता है। भाषा मुंह होती है तभी एक से दूसरे को सुनाई देगी। उम्मेश, पलकों के झपकने में, पलक झपकती रहती है, हिलती रहती है दिन भर, जब आंख खुली रहती है तो झपकती रहती है। मन योग, वही योग, काय योग। मन योग, वचन योग और काया योग की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, आत्म प्रदेशों के कंपन होने को ही योग कहा है। मन के निमित्त से होता है, वचन के निमित्त से होता है, काय के निमित्त से होता है। तो वो कंपन भी धर्मास्तिकाय के बिना नहीं हो सकता। मतलब आत्म प्रदेश हलन चलन करते हैं, वो हलन चलन सूक्ष्म हलन चलन है वो, पर वो भी धर्मास्तिकाय के निमित्त की आवश्यकता उसमें होती। इस प्रकार से जे यावन ने, यावत इस प्रकार के कितने ही कार्य, तथा प्रकार के, तहत प्रकारा, चला भावा, जहां पर भी चलन भाव है, चाहे वो जीव में है चाहे वो उद्गल में है, जहां पर भी चलन होगा, हलन चलन होगी, गति होगी, सव्येते दमत्थिकाये पवत्तंती, वो सभी धर्मास्तिकाय के अनिवार्य निमित्त से ही वो प्रवृत्ति होगी। इसीलिए संपूर्ण लोक में जीव की गति है, पुद्गलों की गति है, पर अलोक में एक आकाश प्रदेश पर भी न जीव आगे जा सकता है और न अजीव आगे जा सकता है। जहां लोक की बाउंड्री आ गई वहीं तक धर्मास्तिकाय है, वहां लोक के चरमांत तक जीव भी पहुंचता है, पुद्गल भी पहुंचता है, गति करता है, गमनागमन करता है। लेकिन उसके आगे एक आकाश प्रदेश भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय नहीं है। इसलिए कहा गया चल भावा सव्यते, सभी प्रकार के चलन भाव, यानी कि चलने से संबंधित जितनी भी प्रवृत्तियां होगी, जीव की होगी अथवा अजीव की क्रिया होगी। जीव के लिए प्रवृत्ति कहते हैं, अजीव के लिए उसको क्रिया कहते हैं। अजीव यानी कि पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल, परमाणु, स्कंद, वे सब गति क्रिया करते हैं और उनमें धर्मास्तिकाय सहयोगी बनता है। यह गति लक्षणेनम, गति लक्षण वाला धर्मास्तिकाय कहा गया है। मतलब धर्मास्तिकाय स्वयं गति नहीं करता है, धर्मास्तिकाय किसी को धक्का देकर के फोर्स करके चलाता नहीं है, लेकिन चलने वालों के लिए धर्मास्तिकाय अनिवार्य रूप से निमित्त रूप में आवश्यक होता है। इसी सूत्र का दूसरा विभाग, पहला विभाग गति धर्म यानी कि गति लक्षण धर्मास्तिकाय का है। इसका दूसरा विभाग अधर्मास्तिकाय, स्थिति लक्षण अधर्मास्तिकाय का है। जहां जहां किसी पुद्गल को गति करते हुए रुकना होगा, रुकने के लिए, जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है रुकने के लिए और एक्सीलेटर होता है चलने के लिए, लेकिन ब्रेक जब तक हम नहीं लगाएं, ब्रेक अपने आप गाड़ी को नहीं रोकता है। और वैसे ही एक्सीलेटर, जब तक ड्राइवर एक्सीलेटर को नहीं दबाए, वहां तक एक्सीलेटर अपने आप गाड़ी को धक्का देकर के या फोर्स करके चलाता नहीं। वैसे ही, लेकिन दोनों जरूरी है, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चलेगी नहीं और बिना ब्रेक के गाड़ी रुकेगी नहीं। ठीक वैसे ही बिना धर्मास्तिकाय के जीव आदि, पुद्गल आदि गति नहीं कर पाएंगे और बिना अधर्मास्तिकाय के उनकी गति में ब्रेक नहीं लग पाएगा, रुक नहीं पाएंगे। तो अगला आधार पूछा अधर्मास्तिकाय के लिए, भगवती सूत्र में ही लगातार सभी द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है।
तो वहां कहते हैं ठाण लक्षणेनम अधम्मत्थिकाये, अधर्मास्तिकाय का लक्षण चलती हुई गति को, ठाण यानी स्थान, एक स्थान में रोक देना, स्थिर कर देना। और इसके भी विभिन्न सूक्ष्म रूप में, संक्षिप्त रूप में तो एक कह दिया, ठाण लक्षण मतलब स्थिति लक्षण, रोकने का लक्षण है। और कुछ उदाहरण देकर के, कुछ क्रियाएं बता करके भगवती सूत्र में विस्तार से बताया। जैसे धर्मास्तिकाय के लिए पूछा गया, वैसे अधर्मास्तिकाय के लिए भी पूछा गया। भगवान ने उत्तर फरमाया, गोयमा अधमत्थिकायणम जीवाणम ठाण निशीयण तुयट्टण मनस्य एगी भावम करणता। अर्थात रुकने में, ठाण यानी रुकना, स्थिर होने में, निशीयण, निशीयण शब्द का सामान्य अर्थ होता है बैठ जाना या स्थिर होना, भाव रूप से इसका अर्थ होता है स्थिर होना, और शब्द रूप से निषिद्ध का अर्थ होता है बैठना या ठहरना। तुयट्टण, तुयट्टण का अर्थ होता है लेटना या आड़ा हो जाना, सो जाना, सोते हुए करवट बदलना। करवट बदलने की जो क्रिया होगी, चलने की क्रिया, उसमें धर्मास्तिकाय सहायक है, लेकिन करवट बदल के वापिस स्थिर जब हो जाएगा व्यक्ति, करवट बदलते हुए फिर एक स्थिरता आती है, उस स्थिरता के अपेक्षा से ये कहा गया है, स्थिरता के लिए अधर्मास्तिकाय। मनस्य एगी भाव करणता, मन को एकाग्र करने में। मन चंचल है, चलायमान है, चलायमान की क्रिया मन योग के रूप में बताई, और उसके लिए धर्मास्तिकाय को सहयोगी माना। लेकिन भटकते हुए मन को रोकना, एकाग्र करना, उसके संदर्भ में अधर्मास्तिक, मतलब रुकने संबंधी जो भी क्रिया है, जे यावन्ने तह पगारा स्थिरा भावा, जितने भी स्थिरता के कार्य हैं, जितने भी चलन कार्य हैं, उनमें धर्मास्तिकाय सहयोगी है। और जितने भी स्थिरा भावा, स्थिरता वाले परिणाम हैं, स्थिर करने के परिणाम हैं, स्थिरता के परिणामों में अधर्मास्तिकाय सहयोगी। सव्येते अधम्मत्तिकाय पवतन्ति, सभी स्थिर भावों के लिए, स्थिर करने वाले कार्यों के लिए अधर्मास्तिकाय अनिवार्य रूप से निमित्त रूप होना चाहिए, उसके बिना स्थिरता नहीं हो सकती। हालांकि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों ही द्रव्य, पहली बात अरूपी है, आकाश भी अरूपी है, पर आकाश को तो फिर भी हम अनुभव कर लेते हैं कि भाई जो खाली स्थान है वो सारा आकाश है। लेकिन धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को कोई भी छद्मस्त प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकता। भगवान की वाणी पर श्रद्धा करते हुए ही इसको माना जा सकता है। इसके सिवाय छद्मस्त के पास प्रैक्टिकली या लॉजिकली, भगवान ने उदाहरण फरमाए कि इन इन कार्यों में धर्मास्तिकाय की आवश्यकता है, इन इन कार्यों में अधर्मास्तिकाय की आवश्यकता है, हम उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। पर प्रैक्टिकली या लॉजिकली धर्मास्ति और अधर्मास्ति को समझ पाना, जान पाना लगभग संभव नहीं है। फिर भी साइंस भी एक तत्व मानती है जिसको विज्ञान ईथर नाम से पुकारती है। साइंस के
जगत में, साइंस जगत के अंदर ईथर नाम से एक शब्द प्रयुक्त होता है और उसके बारे में साइंटिस्ट की, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की यह धारणा है, मान्यता है कि ईथर एक इनविजिबल बॉडी है, मतलब अदृश्य है, हम जिसको अरूपी कहते हैं। अब ये बात है कि जब अरूपी है तो अरूपी को तो किसी भी इंद्रियों के साधन से या किसी भी टेक्नोलॉजी से देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, तो फिर वैज्ञानिकों ने कैसे मान लिया? हाँ, इसलिए वैज्ञानिक पहले ही कह देते हैं इनविजिबल बॉडी, अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती है, फिर भी उसको मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? कि उसके कुछ कार्य हैं जो दिखते हैं, और वो कहते हैं कि ये न तो गैस रूप है, न ठोस रूप है, न लिक्विड, न वो लिक्विड रूप में है, न सॉलिड रूप में, न गैस रूप में है, और न किसी और रूप में जिसको हम देख सके, जान सके। मतलब फिजिकली उसको ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, किसी भी रूप में हम उसको फिजिकली रूप में ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, फिर भी वो है। क्यों है? उसके लिए कहते हैं कि जहां भी वी बिलीव दैट ईथर एग्जिस्ट थॉट आउट ऑल स्पेस ऑफ यूनिवर्स, थ्राउट ऑल स्पेस ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, लोक के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी उपस्थिति है। यह वर्ड किसी जैन व्यक्ति के लिखे हुए नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिखे हुए, जहां कहा है कि वो प्रत्येक वस्तु के बीच में, सब जगह है। इन द मोस्ट रिमोट रीजन ऑफ द स्टार्स एंड द सेम टाइम विथ इन अर्थ एंड इन द seemingly impossible small space which exists between the atom of the matter, मटेरियल, परमाणु, पुद्गल, पुद्गल के एक पुद्गल और दूसरे पुद्गल के बीच में जो अत्यंत सूक्ष्म स्पेस है, बहुत छोटा सा जो गैप है, बहुत छोटा गैप है, उस गैप में भी ईथर है। मतलब ईथर सब जगह है। दैट इज टू से ईथर इज एवरीवेयर, सब जगह। एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोपेगेटेड एवरीवेयर, सब जगह एक तरंग के रूप में। हालांकि तरंग नहीं है, क्योंकि लिक्विड, गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, कुछ नहीं, बट फिर भी वो वस्तु है, जिस वस्तु के बारे में कोई देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, लेकिन वो वस्तु आवश्यक है। और आगे इस बात को लेकर के एक जैन प्रोफेसर GR जैन, उन्होंने उसका कंक्लूजन लिखा है, thus it is proved that science and Jain physics agree absolutely so far as they call dharma, अर्थात जैन जिसको धर्मास्तिकाय कहते हैं, साइंस उसको ईथर कहती है। नॉन मटेरियल, ये पुद्गल नहीं है, नॉन एटॉमिक, इसके कोई अलग से अणु नहीं है, नॉन डिस्क्रिएट, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान भी इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, बट कंटिन्यूअस ये है, को एग्जिस्टिंग विथ स्पेस, आकाश के साथ साथ ये रहा हुआ है।
इनविजिबल एंड एज ए नेसेसरी मीडियम ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, किसी भी चीज के मूव होने में नेसेसरी मीडियम मतलब अनिवार्य माध्यम है, जिसको जैन दर्शन कहते हैं कि ये अनिवार्य निमित्त रूप में है, उसके बिना गति नहीं हो सकती, वैसा ही साइंस मानती है। इनविजिबल एंड एज ए नेसेसरी मीडियम ऑफ मोशन एंड वन विच डज नॉट इट सेल्फ मूव, लेकिन ये अपने आप मूव नहीं होता है, ये खुद अपने आप में गति नहीं करता है, ये साइंस कहती है। ईथर के रूप में वो एक तत्व को मानती है कि वो स्वयं गतिशील नहीं है, लेकिन प्रत्येक चीज की गति में नेसेसरी मीडियम के रूप में, कंपल्सरी निमित्त के रूप में यह है। तो इस प्रकार विज्ञान भी धर्मास्तिकाय के अस्तित्व को स्वीकार करती है। और जब धर्मास्तिकाय का अस्तित्व स्वीकार होता है मोशन मीडियम के रूप में, चलने के माध्यम के रूप में, तो रुकने के माध्यम के रूप में अधर्मास्तिकाय भी अपने आप प्रूव हो जाता है। हालांकि अधर्मास्तिकाय के बारे में या रुकने के मीडिया के बारे में साइंस में कहीं अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, हो सकता है कल और रिसर्च हो, उसके बाद जानकारी में आए। तो बंधुओं, ज्ञानियों ने जो बात बताई है वे सारी बातें 100% श्रद्धा करने योग्य है। हमारे लिए तो कहा है तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिम पवेयम, जो भी जिनेश्वरों के द्वारा प्ररूपित किया गया है वो सब सत्यम, तम एव सत्यम, वही सत्य है। तम एव शब्द लगा ही, वही सत्य है, तम एव सत्यम निशंकम, और उसमें कहीं भी शंका का स्थान नहीं है, वो सत्य है, निशंक है। तो ऐसा कह करके ज्ञानियों ने हमें अरूपी अथवा हम जिनको नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म पदार्थों को, सूक्ष्म पर्यायों को, सूक्ष्म परिणतियों को, उनके लिए हमें श्रद्धा से स्वीकार करना है। तो इस तरह से धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के बारे में बताया गया। ये चलन और स्थिर करने में, चलने और रुकने में सहयोगी होते हैं। उसके बाद हम अगले सूत्र की ओर चलेंगे। आकाशस्यावगाह, 18वां सूत्र। आकाशस्यावगाह, पिछले सूत्रों में एक सूत्र आया था लोकाकाशेवगाह, वहां ये बताया गया कि लोक में सभी द्रव्य अवगाहित होते हैं। यहां आकाशास्तिकाय की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि आकाश सबको अवगाहन देता है। आकाशस्य यानी कि आकाश का उपकार क्या है, उपग्रह क्या है, अवग्रह, अवग्रह देने का, स्थान देने का। रोकना अलग चीज है और स्थान अलग चीज है। जैसे चलती हुई गाड़ी, गाड़ी सड़क पर ही चलती है और सड़क पर ही खड़ी होती है, रुकती भी सड़क पर है। तो सड़क तो उसके लिए स्थान है, चले तो भी स्थान चाहिए, सड़क चाहिए, और रुके तो भी उसके नीचे तो सड़क चाहिए। और चलाने का कार्य एक्सीलेटर करता है, निमित्त है उसमें, और रोकने का कार्य ब्रेक से होता है, ब्रेक उसमें निमित्त है। वैसे ही स्थिर करने में अधर्मास्तिकाय अनिवार्य निमित्त है, मुंह होने में धर्मास्तिकाय अनिवार्य निमित्त है। लेकिन चाहे वो चलता हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, कैसी भी स्थिति में है, उसको अवगाहित तो होना ही पड़ता है। जगह तो उसको चाहिए, चलते हुए को भी जगह चाहिए और ठहरे हुए को भी जगह चाहिए। वो जगह आकाश देता है, इसलिए कहा आकाशस्य अवगाह। आकाश का उपकार अवगाहन यानी कि स्थान देना है। स्पेस है, इसलिए इस स्पेस में 6 द्रव्य स्थित है। 6 ही द्रव्य
स्पेस में है। अगर आकाश ना हो, आकाश के बिना एक भी द्रव्य कहां ठहरेगा? इसलिए आकाशस्य अवगाह। भगवती सूत्र में फरमाया है, अवगाहना लक्षणेनम आगासत्थि काये, अर्थात आकाशास्ति काय का जो लक्षण है या जो निमित्त रूप उसका गुण है वो अवगाहन है, अर्थात स्थान देना, जगह देना। किस प्रकार से देता है जगह? तो बता दिया, प्रभु से परीक्षा की और प्रभु ने गौतम को संबोधित करते हुए उत्तर फरमाया, गोयमा आगासत्थि कायनम जीव दव्वाण्य अजीव दव्वाण्य, अर्थात जीव द्रव्यों के लिए और अजीव द्रव्यों के लिए आकाशास्तिकाय जो है वो स्थान देती है। कैसे स्थान देती है? ये इसका स्वभाव है, आकाश का स्वभाव है। क्योंकि आकाश में स्थान है, सबसे बड़ा द्रव्य आकाश द्रव्य है, बाकी सारे द्रव्य उसमें समाहित। अतः कहा, गोयमा आगासत्ति कायनम जीव दव्वाण्य अजीव दव्वाण्य भायन भुए, भाजन के रूप में, बर्तन के रूप में। जैसे किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए भाजन या बर्तन होता है, वैसे ही आकाशास्तिकाय जीवों और अजीवों के लिए भाजन रूप है, बर्तन रूप है। एगेणवी से पुण्य दोवी पुण्य सयंपी मायज्जा कोडी सयणवी पुण्य कोडी सहस्रमपी मायज्जा। इस गाथा में बताया है कि चाहे एक परमाणु हो, दो परमाणु हो, या संयंपी मायजा या 100 परमाणु हो, इसमें समाहित हो जाते हैं। और चाहे कोडी सयेणवी, करोड़ों, सैकड़ों करोड़, कोडी सयेण कोटि शब्द, और कोडी सहस्रम, और चाहे हजारों करोड़ हो, अर्थात आकाश में वो गुण है कि वो एक परमाणु से लेकर या एक जीव से लेकर अनंत जीवों को, और एक परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंधों को अपने में समाहित कर लेता है। सारे उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, चाहे जितने भी। इसलिए कहा, अवगाहना लक्षणेनम आगासस्तिकाय, आकाशस्तिकाय का लक्षण अवगाहना देना है। हम 25 बोल में भी पढ़ते हैं, गुण से आकाशास्तिकाय के लिए अवगाहन गुण, अवकाश देने का गुण। पूरे लोक में आकाशास्तिकाय है, अलोक में भी आकाशास्तिकाय है। लोक स्थित आकाशास्तिकाय में जीव और अजीव या 6 प्रकार के द्रव्य अवगाहित होते हैं। और उसमें उदाहरण भी दिए हमारे यहां। धर्मास्तिकाय के लिए उदाहरण दिया, पानी में मछली का दृष्टांत। पानी न हो तो मछली तैर नहीं सकती। अधर्मास्तिकाय के लिए दिया, थके हुए पथिक को छाया का दृष्टांत। चलता हुआ पथिक छाया होने पर रुक सकता है। आकाशास्तिकाय के लिए दिया, आकाश में विकास, दूध में पतासा, भीत में खूंटी। हालांकि दूध भरा हुआ गिलास दिखाई दे रहा है, पूरा भरा हुआ है, फिर भी उसमें आकाश है। दूध के एक कण और दूसरे कण के बीच में कुछ स्पेस है, और जो पतासा या शक्कर डाली जाती है वो उसमें समाहित हो जाती है। दीवार सॉलिड नजर आती है, लेकिन जब दीवार में कोई मजबूती से खूंटी आदि ठोकना होता है, मेख लगानी होती है, हथौड़े का जब प्रेशर पड़ता है, तो वे गैप एडजस्ट करते हैं और खूंटी को अंदर आने के लिए, मेख को अंदर आने के लिए स्थान मिल जाता है, बीच बीच का गैप एडजस्ट हो जाता है। आकाश में विकास, 300 आदमी किसी व्याख्यान हॉल में विराजमान हो, हॉल भर गया,
सब बैठ गए, हॉल भर गया है। 15 मिनट के बाद 25 लोग और आ गए और हमें सूचना की जाती है संचालक की ओर से, कृपया आकाश में विकास कीजिए। तो बीच बीच में 2-2, 3-3 इंच का जो खाली स्थान है वो आकाश है। हम उस खाली स्थान के लिए आगे सरकते हैं। 2-2 इंच, 3-3 इंच आगे सरकता है एक एक व्यक्ति। 10 लाइनें हैं, 20 से 30 इंच जगह मिल जाती है, पीछे और 25-30 लोग बैठ जाते हैं। ये आकाश का काम है। जहां जहां भी खाली स्थान है, पूरा ही खाली स्थान है, उसमें जहां जहां पुद्गल आदि ठहरे हुए हैं, बीच बीच में गैप है, जरूरत पड़ने पर उस गैप को एडजस्ट करके और जीव और पुद्गल ठहर सकते, जरूरत आने पर पर्टिकुलर स्थान में। बाकी संपूर्ण लोक में जीव और पुद्गल भरे हैं। इसलिए ये आकाशास्तिकाय का लक्षण बताया। आकाशास्तिकाय के बाद चौथे नंबर पर पुद्गलास्तिकाय की चर्चा हो। पहले सूत्र को आप ध्यान दीजिए, चौथे अध्याय का, 5वें अध्याय का पहला सूत्र जब हमने शुरू किया था, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। जो क्रम वहां दिया, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल, उसी क्रम से आगे के सूत्र भी चल गए। पहले धर्मास्ति अधर्मास्तिकाय का उपकार बताया, फिर आकाशास्तिकाय का उपकार बताया। 19वें और 20वें सूत्र के अंतर्गत हमें पुद्गलास्तिकाय हमारे लिए या इस जगत के लिए क्या उपकारी है उसकी चर्चा बताई जाएगी। तो अब हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां, अर्थात शरीर, वाक, मन, प्राण, अपानाः पुद्गलानां। और एक सूत्र कहा गया है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, अर्थात सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाच। बंधुओं, इन दो सूत्रों में पुद्गलास्तिकाय से संबंधित कि पुद्गल हमारे किन किन कार्यों में निमित्त बनता है, पुद्गल के निमित्त से हमारे कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, उसकी चर्चा की गई। पहले सूत्र में कुछ बातें बताई 19वें में, और कुछ बातें 20वें सूत्र में। कहा है शरीर, 5 प्रकार के शरीर। फिर वाक, वाक का मतलब होता है वाणी या वचन। फिर मन, मन का अर्थ है मन योग। प्राणापानः, प्राण और अपान, हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। ये सारे कार्य पुद्गलानां, पुद्गल के उपकार से होते हैं। शरीर के अंतर्गत 5 शरीर, शरीर पर बनी हुई 5 इंद्रियां, और साथ ही काय, काय योग। 5 शरीर, 5 इंद्रियां, 10 काया का योग, 11। 11 बातें शरीर शब्द में समाहित है। फिर 12वीं चीज है वचन योग, 13वां मन योग, और 14वां है श्वासोश्वास प्राणापान। ये सभी चीजें पुद्गल के द्वारा होती है। कैसे होती है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके साथ ही कह दिया सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाच, हमारे सुख में, भौतिक सुखों में पुद्गल निमित्त बनता है, हमारे दुखों में भी पुद्गल निमित्त बनता है। जैसे हम भोजन करते हैं, आहार करते हैं, औदारिक पुद्गलों के बने हुए आहार को हम लेते हैं, वो हमारे लिए साता उपजाता है।
कभी कोई कांटा चुभ गया, चाकू की मार लग गई, चाकू या कांटा भी पुद्गल है। दुख तो जीव को हो रहा है, उसके अपने असाता वेदनी के कारण हो रहा है, लेकिन चाकू या कांटा उस दुख में एक निमित्त बन गया। हमारा जीवन चल रहा है, हमारे जीवन के लिए पुद्गल अनेक प्रकार से काम आता है, इसलिए पुद्गल का जीवन के साथ संबंध है, मरण के साथ भी संबंध है। कोई ऐसी मार लग गई, कोई जहर लग गया, प्राणघात हो गया, तो वो भी निमित्त बनता है। मतलब जीवन में भी निमित्त बनता है, मृत्यु में भी निमित्त बनता है, सुख में भी निमित्त बनता है, दुख में भी निमित्त बनता है, पर है निमित्त, करता कुछ नहीं है। ग्रहण हम करते हैं, शरीर को भी जीव ग्रहण करता है। शरीर वर्गणा के पुद्गल लेकर के शरीर बनाया जाता है। इसी तरह से मन वचन के पुद्गल लेकर के मन योग और वचन योग की प्रवृत्ति होती है। श्वासोश्वास के पुद्गलों को ग्रहण करके श्वासोश्वास की क्रिया होती है। सब कुछ ग्रहण हम करते हैं, लेकिन पुद्गल में जीव के द्वारा ग्रहण किया जा सके ऐसा स्वभाव है। धर्मास्तिकाय को हम ग्रहण नहीं कर सकते, अधर्मास्तिकाय को हम ग्रहण नहीं कर सकते, किसी और चीज को हम ग्रहण नहीं कर सकते। जीव पुद्गल को ग्रहण कर सकता है, अर्थात पुद्गल में वो स्वभाव है। धर्मास्तिकाय में नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं है, आकाशास्तिकाय में नहीं है, किसी में भी नहीं है, पर पुद्गल में। इसलिए कहा गहन लक्षणेनम पुगलत्थिकाये, ग्रहण होने का लक्षण, जिसको ग्रहण किया जा सके, वो निमित्त है। पुद्गल हमारे अनेक कार्यों में निमित्त बनता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं, पर ग्रहण हो सके ऐसा उसका स्वभाव। भगवान से और इसके बारे में जब परीक्षा करी तो इस बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करके बताया। उसी का ये संक्षिप्त रूप है सूत्र। तत्वार सूत्र हमारे आगमों का संक्षिप्त रूप है। आगमों में प्रभु ने बहुत विस्तार से सारी बातें फरमाई। पुगलत्थिकाय पुच्छा, उद्गलास्तिकाय के संबंध में परीक्षा भगवती सूत्र के अंतर्गत भगवान फरमाते हैं गोयमा पुगलत्थिकायनम ओरालीय वेउवीय आहारगतेया कम्मा, मतलब औरालीय औदारिक, वेउय वेक्रिय, आहारग आहारक, तेया यानी तेजस, और कम्मा यानी कार्म, अर्थात पांचों प्रकार के शरीर की बात करें। हमने कहा था शरीर शब्द के अंतर्गत 11 चीजें समाहित है, अर्थात 5 शरीर। ये पांचों शरीर पुद्गलों को ग्रहण करके ही बनते हैं। सोतिंद्रिय, चक्षिंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिब्बेन्द्रिय, फासेन्द्रिय, अर्थात श्रोतेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिब्बेन्द्रिय यानी रसना इंद्रिय, और फासेन्द्रिय यानी स्पर्श इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां, इन इंद्रियों का निर्माण भी पुद्गलों से ही होता है। भाव इंद्रिय आत्मा की शक्ति है, लेकिन द्रव्येंद्रिय, उपकरण और निवृत्ति, हमने दूसरे अध्याय में इंद्रियों की खूब चर्चा की थी। तो वहां जो द्रव्येंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के वापिस 2 भेद, उपकरण और निवृत्ति, वो सारा पुद्गलों से बनता है। इसी तरह से मन योग, वै योग, काय योग, मनोयोग, वचन योग और काया योग, इस तरह से 5 इंद्रियां, 5 शरीर, 3 प्रकार के योग, पुद्गलों के ग्रहण होने से ही योगों की प्रवृत्ति होती है। पुद्गलों के बिना योगों की प्रवृत्ति नहीं होती। जिस समय जीव पुद्गल ग्रहण करना छोड़ देता है, 13वें गुण स्थान तक जीवात्मा पुद्गलों को ग्रहण करता है। अलग अलग रूप है, कहां किस प्रकार के करता है, पर 13वें गुण स्थान तक करता है। आहार के पुद्गल भी ग्रहण करता है, कर्मों के पुद्गल भी ग्रहण करता है, 13वें गुण स्थान तक करता है। 13वें गुण स्थान के अंत में पुद्गलों को ग्रहण करना बंद हो जाता है, और इसी अवस्था को 14वें गुण स्थान में अयोग कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि योग पुद्गलों के ग्रहण से होता है, योगों की प्रवृत्ति पुद्गलों के निमित्त से होती है। पुद्गलों का निमित्त छोड़ दिया
तो अयोग दशा प्राप्त हो जाती और उसके बाद जीव अगले ही कुछ क्षणों में 5 लघु अक्षर गिने इतना सा काल 14वें गुण स्थान का थोड़े बहुत पुद्गल जो कर्म रूप में और शरीर रूप में रहे हुए हैं उनका भी त्याग करता और मोक्ष चला जाता है। मुक्ति में जाते हुए भी जीव को धर्मास्तिकाय सहायक बनता है। वहां रुकने के लिए, स्टॉप लगने के लिए, ब्रेक लगने के लिए अधर्मास्तिकाय लोकांत के पास अधर्मास्तिकाय वहां तक है, वो उसके लिए निमित्त बनता है। और उस क्षेत्र में ठहरने के लिए आकाशास्तिकाय से स्थान मिलता है। सिद्धत्व में भी ये चीजें काम आती है, अर्थात निमित्त रूप से ये काम आती है। इस तरह से मन वचन काया के योग, फिर आनापानानूनम च गहनम पव्वयन्ति, आनापान श्वासोश्वास के रूप में पुद्गलों को ग्रहण करना। इस तरह से हम देखते हैं कितने तरीके से पुद्गल जीव के लिए काम आता है। इसी के संदर्भ में एक चर्चा भगवती सूत्र में, ये भगवती सूत्र के 13वें शतक की बात है जो अभी हमने चर्चा की। इसी से मिलता जुलता विषय भगवती सूत्र के 25वें शतक के अंदर बताया गया है, जिसके निमित्त से जीव अजीव का एक छोटा सा थोकड़ा बनता है। उसमें यही बातें बताइए, एक बार हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। जीव अजीव का थोकड़ा स्क्रीन पर आपके सामने आएगा। जीव अजीव का थोकड़ा भगवान से गौतम स्वामी ने परीक्षा की कि भगवान, जीव इस जगत में संख्यात हैं, असंख्यात हैं या अनंत है? प्रभु ने फरमाया, हे गौतम, जीव अनंता है। फिर पूछा, भगवान अजीव संख्यात हैं, असंख्यात हैं या अनंत हैं? भगवान ने फरमाया, हे गौतम, अजीव भी अनंत है। प्रकार रूप में अजीव 5 प्रकार के, वो बात नहीं, लेकिन यहां अजीव का मुख्य जो संकेत है वो पुद्गल की तरफ है। पुद्गल अपेक्षा अजीव की ये परीक्षा है, तो वो भी अनंत है। मतलब जीव भी अनंत है जगत में और पुद्गल भी अनंत है। फिर पूछा, हाँ, ये आगे के 2 प्रश्न बड़े उपयोगी हमारे लिए। भगवान से पूछा कि अहो भगवान, क्या जीव अजीव के काम आता है? ध्यान से सुनना। भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा कि अहो भगवान, क्या जीव अजीव के काम आता है? भगवान ने फरमाया, नहीं। हे गौतम, नहीं, जीव अजीव के काम नहीं आते। मतलब हम अजीव के कोई काम नहीं आते। अजीव ना हो तो हमारे कई प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम ना हो तो अजीव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे व्यक्ति है और उसके पास भोजन नहीं है तो व्यक्ति को समस्या है, लेकिन भोजन पड़ा है उसको कोई खाने वाला नहीं है तो भोजन को कोई समस्या नहीं। घर है और उसमें कोई रहने वाला नहीं है तो घर को कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति है और उसके पास रहने का स्थान नहीं है, मकान नहीं है, कोई झोंपड़ा नहीं है, तो व्यक्ति को परेशानी। यह व्यवहार जगत में। और सूक्ष्म दृष्टि से भी प्रभु ने फरमाया कि हे गौतम, जीव अजीव के काम नहीं आते। फिर अगला प्रश्न पूछा कि अहो भगवान, क्या अजीव जीव के काम आता है? तो भगवान ने फरमाया, हे गौतम, हाँ, अजीव जीव के काम आता है और 14 प्रकार से काम आता है। वो 14 प्रकार जो हमने ऊपर चर्चा की, 5 शरीर, 5 इंद्रियां, 3 योग और श्वासोश्वास, ये 14 रूप है। मतलब पुद्गल को 14 रूपों से जीव अपने काम में लेता है, ग्रहण करता है। और फिर इसके लिए बताया कि कौन से जीव कितने प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पति काय, वायु काय को छोड़ करके बाकी के जो 4 प्रकार के स्थावर हैं, 4 स्थावर वायु काय को छोड़कर, 3 शरीर औदारिक, वेक्रिय और औदारिक, तेजस और कार्मण, इंद्रिय एक इंद्रिय, इसलिए 1 इंद्रियां, और योग भी 3 में से 1 योग, काय योग और श्वासोश्वास। मतलब 3 शरीर, 1 इंद्रिय, 1 योग, 1 श्वासोश्वास, 6 रूप में 4 स्थावर पुद्गल को ग्रहण करके अपना काम लेते हैं। वायुकाय में एक वेक्रिय शरीर बढ़ जाता है, बाकी वही चीजें रहेगी। वेक्रिय शरीर बढ़ गया तो 4 शरीर
एक स्पर्श इंद्री, एक काय योग और एक श्वासोश्वास। इस तरह से 7 रूपों में वायु काय को अजीव काम आता है, पुद्गल। फिर बेइंद्री की परीक्षा करी। बेइंद्री में पुनः शरीर 3 हो जाते हैं, लेकिन इंद्रियां बढ़ गई। एक इंद्री में 1 इंद्री थी, बेइंद्री में 2 इंद्री होगी, 3 शरीर 2 इंद्रियां, 5 योग 2 हो जाते हैं। जहां मुख आ गया वहां वचन योग आ जाता है। तो काय योग और वचन योग 2 योग, और एक प्रकार श्वासोश्वास का। इस तरह से 8 रूपों में बेइंद्री के लिए अजीव या पुद्गल काम आता है। फिर पूछा तेइंद्री के लिए, तो तेइंद्री में भी शरीर 3 है, पर इंद्रियां 3 हो गई, योग वही 2 है, और एक प्रकार का श्वासोश्वास। श्वासोश्वास सबके लिए एक ही प्रकार का है। तेइंद्री में 3 इंद्रियां, 3 शरीर 6, 2 योग 8 और 1 श्वासोश्वास। 9 प्रकार से तेइंद्री के लिए अजीव उपयोगी बनता है। चौरेंद्री 10 प्रकार से, एक इंद्रिय बढ़ जाएगी, शरीर वही 3 है, योग 2, श्वासोश्वास एक प्रकार का, इंद्रिय 1 बढ़ गई। फिर आसन्नी पंचेंद्री में फिर वही, शरीर 3 पर इंद्रियां 5 हो गई, 8, योग 2, 10 और एक प्रकार का श्वासोश्वास 11। नारकी और देवता शरीर 3, औदारिक की जगह वेक्रिय आ जाएगा, पर संख्या 3 रहेगी। वेक्रिय तेजस कार्बन 3 शरीर, 5 इंद्रियां 8, योग तीनों हो जाएंगे नारकी देवता में। एकेंद्री तक 1 योग है, बेइंद्री, तेइंद्री, चौरेंद्री और आसन्नी पंचेंद्री तक 2 योग है। नारकी देवता, सन्नी तीन पंचेंद्री और गर्भज मनुष्य में 3-3 योग हो जाएंगे। तो यहां नारकी देवता के लिए बताया 3 शरीर, 5 इंद्रियां, तीनों योग और एक प्रकार का श्वासोश्वास। इन 12 रूपों से उपयोग करता है, या 12 रूपों से पुद्गल नारकी और देवता के काम आता है। फिर सन्नी तिर्यंज पंचेंद्री, एक शरीर बढ़ गया, औदारिक है ही, वेक्रिय भी होता है। तो औदारिक और वेक्रिय और तेजस कार्बन, ये 4 शरीर, 5 इंद्रियां 9, तीनों योग 12 और एक प्रकार का श्वासोश्वास 13। इन 13 रूपों से सन्नी तिर्यंज पंचेंद्री पुद्गलों को ग्रहण करता है और अपने रूप में, उन रूपों में, शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में, योग रूप में परिणत करता है। परिणत करने का, ग्रहण करने का काम जीव का खुद का है, अजीव उसमें काम आने में निमित्त बनता है। और सबसे आखिर में मनुष्य, ये 9 परीक्षाएं हुई, 9वीं परीक्षा मनुष्य की है, कि मनुष्य के लिए 14 ही प्रकार से, मनुष्य को 5 ही प्रकार के शरीर हो सकते हैं, सभी को हो जरूरी नहीं है, लेकिन समुचय रूप से 5 शरीर हो सकते हैं। किसी किसी जीव को 5 शरीर की लब्धि होती है। इंद्रियां 5 होती है, योग तीनों होते हैं, 5 इंद्रियां, 5 शरीर, 3 योग 13 और एक प्रकार का श्वासोश्वास 14। तो इस तरह से 4 स्थावर से परीक्षा शुरू करी, 6 प्रकार से, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्रकार से सन्नी पंचेंद्री, और 14 ही प्रकारों से मनुष्य पुद्गलों को ग्रहण करके उन रूपों में परिणत करता है। तो इस तरह से पुद्गल हमारे काम आता है। एकेंद्री पणे से लेकर के स्थावर पणे से लेकर के, एकेंद्री पणे से लेकर के मनुष्य पर्यंत विभिन्न अवस्थाओं में पुद्गल हमारे सदा काम आता है। इसलिए पुद्गल का यह उपकार बताया कि वो पुद्गल जो है सूत्रों के अंदर शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गला नाम, शरीर के रूप में, शरीर के अंतर्गत 5 शरीर, 5 इंद्रियां और काय योग 11, फिर वाक मन 13 और प्राणापान श्वासोश्वास 14। इन 14 रूपों में मुख्य रूप से काम आता है। व्यवहारिक दृष्टि से सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, व्यवहार जगत के अंदर अजीव हमारे सुख में निमित्त बनता है, हमारे दुख में निमित्त बनता है,